इसका मसला बस इतना सा है, ये मैं पहले भी शायद अर्ज कर चुका हूँ, अगर 5 लाख लोग हमारे पास हो ऑर्गेनाइज्ड तो हम हिंदुस्तान और नॉर्थ ईस्ट को परमानेंटली कट कर सकते हैं। पर हम परमानेंटली नहीं तो कम से कम 1 महीने के लिए तो कट कर ही सकते हैं। मतलब इतना मवाद डालो पटरियों पर, रोड पे, उनको हटाने में 1 महीना लगे, है कि नहीं? जाए एयरफोर्स से, असम को काटना हमारी जिम्मेदारी है। असम और इंडिया कट के अलग हो जाए, तभी ये हमारी बात सुनेंगे। असम में जो मुसलमानों का हाल है आपको पता है, सीए नाफिज हो चुका है, वहाँ डिटेंशन कैंप में लोग डाले जा रहे हैं, है ना? और वहां तो खैर कत्लेआम चल रहे हैं, 6-8 महीने पता चलेगा सारे बंगालियों को मार दिया गया, हिंदू हो या मुसलमान, ठीक है? तो अगर हमें असम की मदद करनी है तो हमें असम का रास्ता बंद करना होगा फौज के लिए। जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कथित तौर पर भड़काऊ भाषण दिए जाने के मामले में गिरफ्तार शर्जील इमाम को दिल्ली हाई कोर्ट ने जमानत दे दी है। शर्जील इमाम छात्र एक्टिविस्ट के रूप में जाने जाते हैं और अपने भड़काऊ भाषणों से चर्चा में रहते थे, जिसमें ज्यादातर राष्ट्रद्रोह से जुड़ी बातें होती थी। लेकिन क्या है यह पूरा मामला, चलिए हम आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं यशस्वी जोशी स्वागत करती हूँ आपका यूबीई न्यूज में, जहां हम न सिर्फ खबरें लाते हैं बल्कि उसका बारीक और सटीक विश्लेषण भी करते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने छात्र एक्टिविस्ट शर्जील इमाम को बड़ी राहत दी है। हाई कोर्ट ने बुधवार 29 मई को जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कथित तौर पर भड़काऊ भाषण दिए जाने से जुड़े राष्ट्रद्रोह और यूपीए के मामले में जमानत दे दी। हालांकि अभी उन्हें जेल में ही रहना होगा। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक जस्टिस सुरेश कुमार और जस्टिस मनोज जैन ने उन्हें जमानत दी। शर्जील इमाम के खिलाफ दिल्ली दंगा मामले में भी केस दर्ज है। उन्हें इस केस में जमानत नहीं मिली है, ऐसे में उन्हें जेल में ही रहना होगा। शर्जील इमाम ने मामले में अधिकतम 7 साल की सजा में से आधी सजा काट लेने के आधार पर जमानत मांगी थी। इमाम की ओर से अधिवक्ता तालिम मुस्तफ़ा और अहमद इब्राहिम ने पैरवी की। वहीं दिल्ली पुलिस की तरफ से एसपीपी रजत नायर पेश हुए। मुस्तफ़ा ने कहा कि इमाम पहले ही अधिकतम 7 साल की सजा में से 4 साल और 7 महीने की सजा काट चुके हैं। गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम की धारा 13 गैर कानूनी गतिविधियों के लिए सजा के तहत अगर कोई दोषी ठहराया जाता है तो उसे अधिकतम सजा 7 साल की मिलती है। लेकिन उन पर आरोप क्या है, चलिए हम आपको बताते हैं। अभियोजन पक्ष के अनुसार शर्जील इमाम ने कथित तौर पर 13 दिसंबर 2019 को जामिया मिलिया इस्लामिया और 16 दिसंबर 2019 को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भाषण दिए, जहां उन्होंने असम और शेष पूर्वोत्तर को देश से काटने की धमकी दी। इसी आरोप के आधार पर दिल्ली पुलिस ने स्पेशल सेल में मामला दर्ज किया। शुरुआत में देशद्रोह का मामला दर्ज किया गया और बाद में यूएपीए की धारा 13 लगाई गई। वह इस मामले में 28 जनवरी 2020 से हिरासत में था। शर्जील इमाम के खिलाफ कई मुकदमे ऐसे हैं जिनमें अभी फैसला आना बाकी है। बिहार के जहानाबाद के काको गांव में जन्मे शर्जील ने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से पीएचडी की है। शर्जील इमाम पर आरोप है कि उनके भाषण ने लोगों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा दिया, जिसके कारण जामिया मिलिया इस्लामिया में दंगे हुए। नागरिकता संशोधन अधिनियम के विरोध में भारत के खिलाफ उनके अभद्र भाषा के लिए उन पर मुकदमा दर्ज है। 5 राज्यों में इमाम के खिलाफ मामले दायर किए गए हैं, जिसमें असम, उत्तर प्रदेश, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और दिल्ली शामिल है। 25 जनवरी 2020 को असम पुलिस ने इमाम के खिलाफ उनके भाषण के लिए भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा के साथ साथ यूएपीए की धारा के तहत एक प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की। उसी दिन उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ पुलिस ने भी इमाम के खिलाफ राजद्रोह और 2 समूहों के बीच दुश्मनी पैदा करने का मामला दर्ज किया था। मणिपुर पुलिस ने भी इमाम के खिलाफ भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने, राजद्रोह, गाली गलौज करने और एक विशेष समूह पर हमले या अपराध करने की साजिश रचने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की थी। शर्जील इमाम पर आरोप है कि उसने अपने भाषण में असम को 2 देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने वाले संकरे भूभाग यानी चिकन नेक एरिया को अलग करने की बात कही थी। पुलिस ने इसके तहत देश के बाकी हिस्सों से पूर्वोत्तर को कट ऑफ करने की उनकी टिप्पणी के लिए प्राथमिकी दर्ज की थी। 26 जनवरी 2020 को अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर पुलिस ने भी इमाम के खिलाफ राजद्रोह, समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने के लिए प्राथमिकी दर्ज की। दिल्ली पुलिस ने देशद्रोह और धार्मिक शत्रुता को बढ़ावा देने के आरोप के अलावा भारतीय दंड संहिता की धारा 153 के तहत प्राथमिकी दर्ज की। 28 जनवरी 2020 को नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्ट्रार NRC के खिलाफ कथित रूप से भड़काऊ भाषण देने के आरोप के बाद शर्जील को बिहार के जहानाबाद से दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया था। हालांकि परिवार वालों का कहना था कि उन्होंने सरेंडर किया था। अप्रैल 2022 में दिल्ली की एक जिला अदालत ने
ने 2020 के दिल्ली दंगों में बड़ी साजिश का आरोप लगाते हुए एक मामले में इमाम को जमानत देने से इनकार कर दिया था, जिसमें यूएपीए और भारतीय दंड संहिता के तहत आरोप शामिल थे, जिसमें कहा गया था कि आरोप प्रथम दृष्टया सच थे। 4 फरवरी 2023 को साकेत कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अरुण वर्मा ने शर्जिल समेत 11 आरोपियों को आरोप मुक्त करते हुए पुलिस की खिंचाई की। उन्होंने कहा कि वास्तविक अपराधियों को पकड़ने में असमर्थ पुलिस ने निर्दोषों को बलि का बकरा बनाया। न्यायाधीश वर्मा ने कहा था कि प्रदर्शनकारी निश्चित रूप से बड़ी संख्या में थे और इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि भीड़ के भीतर कुछ असामाजिक तत्वों ने व्यवधान का माहौल बनाया। तो यह थी हमारी आज की एक खास रिपोर्ट और आपको यह कैसी लगी अपने विचार हमसे ज़रूर साझा करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। यूबी न्यूज़ आपके लिए लाता रहेगा देश विदेश से जुड़ी ऐसी ही खबरें। तब तक के लिए धन्यवाद।